जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारा पर्यावरण पाठ पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 8 पसंद अपनी अपनी को पढ़ेंगे। साथ में जिसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम लोग कवर करेंगे। तो आपके पाठ पुस्तक पसंद अपनी अपनी में एक तस्वीर बनी हुई है। उस तस्वीर में एक दादी जी हैं और एक लड़की है। लड़की का नाम है खुशी और उसकी दादी जी हैं। खुशी गन्ने चबा रही है और उसकी दादी जी केले खा रही है। अब उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, चलिए हम पढ़ते हैं। खुशी को गन्ना खाना अच्छा लगता है, वह गन्ना खाती है। खुशी की दादी जब छोटी थी तो उन्हें भी गन्ना अच्छा लगता था, पर अब वह गन्ना नहीं खाती है। गन्ना, जिसे कई जगह कतारी भी बोला जाता है, इनसे कई सारी चीज़ें बनती हैं। हम इन्हें चबाकर खाते हैं। इनसे जो मीठा मीठा रस होता है उसे हम चूस कर पीते हैं। ठीक है, तो खुशी की दादी जी गन्ने क्यों नहीं खा पा रही है, ये बताइए। प्रश्न आपसे यहीं पे पूछा गया है, खुशी की दादी जी गन्ना क्यों नहीं खा पाती है। गन्ने को खाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा? गन्ने को खाने के लिए हमें गन्ने को चबाना पड़ता है। जबकि खुशी की दादी जी बड़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, वह गन्ने को चबा नहीं पाती है, इसीलिए वह गन्ने को नहीं खा पाती है। आप लोग इस चीज़ को अपने घर में भी देखे होंगे। यदि किसी बच्चे के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उन्हें गन्ना या फिर नारियल खाने को दो तो वे मना कर देते हैं कि मैं इन्हें चबा नहीं पाऊँगा, तो मुझे इसके बदले केले दे दो, रोटी दे दो, वे मैं आराम से खा लूँगा, लेकिन नारियल गन्ना मैं चबा ही नहीं पाऊँगा। तो वे ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चा? क्योंकि उनके दांतों के जो मसूड़े होते हैं वे बुज़ुर्ग होने के साथ कमज़ोर हो जाते हैं। तो खुशी की दादी जी गन्ना क्यों नहीं खा पाती है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, खुशी की दादी जी के दांत कमज़ोर हैं, वह गन्ने को नहीं चबा पाती है। जब वह चबाएगी ही नहीं तो फिर खाती नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें गन्ना, यहाँ पे काम या कार नहीं होगा, सिर्फ गा होगा, गन्ना पसंद है? लिखेंगे हाँ मुझे गन्ना पसंद है। क्या लिखेंगे? मुझे गन्ना पसंद है। बताइए, आप लोगों को गन्ना अच्छा लगता है? वेरी गुड। खुशी को भी गन्ना पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुझे भी गन्ना पसंद है। अगला है, छोटे बच्चों को दूध ही क्यों पिलाया जाता है? तो लिखेंगे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, किसी भी अनाज को खाने के पहले उसे चबाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें निगलने के लिए हम लोग उसे चबाते हैं, उसे अच्छे से क्या करते हैं, उसे अच्छे से तोड़ देते हैं। दांत हम लोग का काम क्या करता है कि कोई भी खाने का चीज़ हो तो उसे चबा चबा कर छोटे छोटे महीन टुकड़ों में तोड़ देता है, उसके बाद हम लोग उसे निगल लेते हैं। जबकि छोटे बच्चों के दांत ही नहीं होते, वह किसी भी चीज़ को चबा ही नहीं पाते हैं, इसीलिए नहीं खाते हैं। दूसरी बात, उन्हें दूध ही इसलिए पिलाया जाता है बच्चा, क्योंकि दूध एक संपूर्ण पदार्थ होता है। दूध एक क्या होता है? संपूर्ण पदार्थ होता है। दूध पीने से उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं, इसीलिए उन्हें दूध पिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर लिखो। बच्चा, जवान और बूढ़ों से पूछकर लिखना है कि बच्चा क्या क्या खा पाते हैं और क्या क्या नहीं खा पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या खा पाते हैं। बच्चा क्या क्या खा पाते हैं? तो बच्चे दूध पीते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं। क्या क्या नहीं खा पाते हैं? नारियल नहीं खा पाते हैं। ठीक है, आप किसी भी बच्चे को एक नारियल का टुकड़ा दे दो तो वह उसे कुतरता रहेगा, जल्दी नहीं खा पाएगा, जबकि आप फटाक से खा लोगे। इसके बाद सेव वे अच्छे से नहीं खा पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जवान, जवान क्या क्या खा लेता है? तो जवान को कुछ भी दे दो, दाल भात सब्जी, मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, वे आराम से खा लेंगे। बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या क्या खा पाते हैं? तो केला, दूध और रोटी, ये आराम से खा पाते हैं। बूढ़ा क्या क्या नहीं खा पाते हैं? तो बूढ़ा यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या नहीं खा पाते हैं, तो नारियल और गन्ना जैसे
खुशी की दादी जी गन्ने को नहीं चबा पाती है। इसी प्रकार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे ज़्यादा कड़ी चीज़ों को चबा नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है, उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें पसंद है और 3 चीज़ें जो तुम्हें नापसंद है, हमें नाम लिखना है। तो मेरे साथ खुशी है, मैं खुशी से पूछ कर लिखूँगा कि खुशी को क्या पसंद है। आप अपनी पसंद की चीज़ें लिखोगे। तो मैंने खुशी से पूछा कि बताओ बच्चा, आपको क्या क्या पसंद है। खुशी ने मुझे बताया कि भैया मुझे सेब पसंद है, केला पसंद है और खीर पसंद है। तो मैंने खुशी की पसंद लिखा सेब, केला और खीर। ये तीनों चीज़ें खुशी की पसंद है। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे करेला, कोहड़ा ये पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे करेला और कोहड़ा लिखा। आप लोग बताइए कि आप लोगों में से क्या पसंद है। आप लोग अपनी पसंद वाली चीज़ों को यहाँ पे लिखोगे और जो आपको पसंद नहीं है उसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये आप लोग हो सकता है तो आप लोग इसे ही लिख लीजिए। यदि आप लोगों को सेब पसंद हो, केला पसंद हो, खीर पसंद हो तो आप ये तीनों चीज़ें लिख लीजिए। आपको करेला पसंद नहीं हो तो यहाँ करेला लिख लीजिए। कोहड़ा पसंद नहीं हो तो कोहड़ा लिख लीजिए। ओल पसंद नहीं हो तो ओल लिख लीजिए। कई बच्चों को ओल भी अच्छा नहीं लगता है। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। यहाँ पे आपके सामने गेहूं का चित्र बना हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। यहाँ पे चावल का चित्र बना हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। आपको बताना है गेहूं से क्या क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले गेहूं की हम लोग रोटी बनाते हैं। फिर हम लोग गेहूं से पुआ बनाते हैं। गेहूं से हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। गेहूं से हम लोग निमकी बनाते हैं। ये चीज़ें हम लोग गेहूं से बनाते हैं। बात करें चावल की तो चावल से हम लोग भात बनाते हैं। फिर चावल से हम लोग रोटी बनाते हैं। चावल से हम रोटी कैसे बनाएंगे, तो चावल को अच्छे से उसको पहले रात में फुला करके फिर उसको पीस करके रोटी बनाते हैं, धुसका बनाते हैं, खीर बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चावल से बनाते हैं। तो ये हम लोग लिख लेंगे। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे पेंसिल लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे मेरे साथ। खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिसे तुम कभी कभी खाते हो। तो यहाँ पे वे सारी चीज़ों के नाम आप लिखोगे जो आप रोज़ नहीं खाते हो, आप कभी कभी खाते हो। जैसे हम लोग जाते हैं मेला। मेला क्यों जाते हैं बच्चा, तो मेला हम लोग घूमने जाते हैं, झूला झूलने जाते हैं। इसके अलावा हम लोग मेले में अच्छी अच्छी चीज़ें जो बिकने आती है उन्हें खाते हैं। तो उन्हें हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि वे चीज़ें हम लोग कभी कभी खाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के नाम लिख देना है बच्चा जो आप लोग मेले में खाते हो। जैसे आप लोग मेले में गुपचुप खाते होंगे, चाउमीन खाते होंगे, केक खाते होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया केक, चाउमीन, सेव, अंडा, मांस, ये सारी चीज़ें हम लोग कभी कभी खाते हैं। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है। यानी आपको करेला का सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जिसे करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे खुशी का छोटा भाई है, उसे भी नहीं पसंद है, तो ये लिखेंगे हाँ। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों की पसंद नापसंद से मिलती है, ये आपको लिखना है। आप अपने दोस्तों से पूछो कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है, फिर आप अपनी राय दो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। यदि दोनों की पसंद नापसंद मिलती है तो हाँ लिख देना है, नहीं मिलती है तो नहीं लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न करते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है, आपके सामने फिर से 2 चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में इधर है राधा का परिवार और इधर है श्यामा का परिवार। राधा के परिवार में माँ रोटी पका रही है, पिताजी रोटी बेल रहे हैं, फिर पिताजी कपड़े धो रहे हैं, माँ कपड़े सुखा रही है। इसी प्रकार इधर है श्यामा का परिवार। इधर माँ रोटी पका रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। फिर माँ घर में है, पिताजी साइकिल लेके बाजार जा रहे हैं काम करने। फिर पिताजी काम करके आते हैं, माँ उन्हें चाय देती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के परिवार में से आपका परिवार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे मैंने खुशी से पूछा, उन्होंने बताया मुझे कि मेरा परिवार श्यामा के परिवार के जैसा है,
क्योंकि मेरे पिताजी भी घर से बाहर काम करने जाते हैं, वे काम करके फिर वापस घर में आते हैं। तुम्हारा परिवार राधा या श्यामा के परिवार से किन बातों में मिलता है? तो ये लिखेंगे श्यामा के परिवार से। श्यामा का परिवार किस प्रकार से मिलता है? क्योंकि श्यामा के परिवार में जो श्यामा के पापा हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी, खुशी के पिताजी भी पढ़ते हैं, वे भी साइकिल से बाहर काम करने जाते हैं। तुम्हारे परिवार के सदस्य क्या क्या काम करते हैं? तो मैंने इससे पूछा खुशी से कि तुम्हारे परिवार के सदस्य में क्या क्या काम करते हैं। उसने मुझे बताया मेरे पापा काम करते हैं, यानी काम करते हैं का अर्थ है कि मजदूर हैं, बाहर काम करने जाते हैं। मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी बहन पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ। तो आपको ये अपने से लिखना है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको पिताजी के काम लिखने हैं। माँ खाना पकाती है, बहन क्या करती है, आपके यदि भाई हों तो आप भाई भी लिख सकते हो। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अब बताइए, क्या आपके घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यहाँ पे मैंने पूछा सोनू से, जो कि मेरे सामने एक लड़का है। वह मुझसे बोला कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार में सब एक साथ खाना खाते हैं? तो उसने बताया कि हाँ, मेरे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे, नहीं का बात यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये बताया कि मेरे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं, क्योंकि सभी परिवार के सभी लोगों को एक साथ खाना खाना हमें अच्छा लगता है, ये मुझे बताता है। ठीक है, मैंने अगला प्रश्न उससे किया कि सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है और क्यों? तो उसने मुझे बताया कि सबसे आखिरी में मेरी माँ खाना खाती है, क्योंकि वह सबको खाना परोसकर खिलाती है। क्या लिखेंगे हम लोग कि सबसे आखिरी में मेरी माँ खाना खाती है, क्योंकि वह सबको खाना परोसकर खिलाती है, तो इसीलिए वो आखिरी में खाती है। अगला प्रश्न है खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? ये लिखना है कौन मदद नहीं करता है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि खाना बनाने में मेरी छोटी बहन या छोटा भाई मदद नहीं करता है। आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो खाना बनाने में मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह मदद कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मेरा छोटा भाई मदद नहीं करता, क्योंकि वह सबसे छोटा है। इतनी बातें आपको लिख लेनी है बच्चा। अगला प्रश्न है तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है? पता लगाओ और लिखो। कुछ अन्य काम तालिका में जोड़ो। जैसे मेरे सामने दो लड़के हैं, मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे सामने एक है भूमि कुमारी और एक है मेरे सामने सौरभ कुमार। ठीक है, मैंने सौरभ से पूछा कि बताओ बच्चा कि तुम्हारे घर में खाना बनाने का काम कौन करता है और तुम्हारे दोस्त के घर में कौन करता है? सौरभ ने मुझे बताया कि सर, मेरे घर में खाना बनाने का काम माँ करती है, मेरे दोस्त के घर में भी खाना बनाने का काम माँ करती है। मैंने बोला वेरी गुड, तो आप यहाँ पे माँ लिखोगे, यहाँ पे भी माँ लिखोगे। फिर मैंने भूमि से पूछा कि भूमि बच्चा आप बताओ कि बाजार से सब्जी लाने का काम कौन करता है? आपके घर में बाजार से सब्जी कौन लेके आता है और आपके दोस्त के घर में बाजार से सब्जी कौन लेके आता है? तो भूमि ने मुझे बताया कि सर, मेरे घर में बाजार से सब्जी लाने का काम मेरे पापा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पापा। फिर मैंने पूछा कि आपके दोस्त के घर में कौन करता है? तो भूमि ने मुझे बताया कि मेरे दोस्त के घर में दादाजी बाजार से सब्जी लाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दादाजी। फिर मैंने पूछा सौरभ से कि दुकान से सामान लाने का काम आपके घर में कौन करता है, आपके घर के दोस्त में कौन करता है? तो वे बताया कि मेरे घर में तो दुकान से सामान लाने का काम मैं अपने से करता हूँ, कि मैं अपने से बस सामान दुकान से ला के करता हूँ। और तुम्हारे दोस्त के घर में? तो वो बोला कि मेरे दोस्त के घर में मेरे दोस्त का भाई करता है, तो यहाँ लिखेंगे भाई। झाड़ू लगाना, मैंने फिर भूमि से पूछा
कि भूमि बच्चा आप बताओ झाड़ू लगाने का काम आपके घर में कौन करता है। तो यहाँ पे भूमि बच्चा ने बताया कि झाड़ू लगाने का काम मेरे घर में मेरी बहन करती है। तो बोला वेरी गुड। अब आप बताओ भूमि बच्चा कि आपके दोस्त के घर में कौन करता है। तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त के घर में माँ करती है सर। तो यहाँ पे माँ लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न भी मैंने भूमि से पूछा कि भूमि बच्चा आप बताओ कि बर्तन साफ करने का कार्य आपके घर में कौन करता है। तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ करती है सर। मैंने बोला वेरी गुड। फिर मैंने पूछा कि आपके दोस्त के घर में बर्तन कौन साफ करता है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे दोस्त के घर में भी माँ करती है। तो माँ लिख देंगे। फिर मैंने अगला प्रश्न सौरभ से पूछा, सौरभ बच्चा आप बताओ कि पानी भरने का काम आपके घर में कौन करता है, आपके दोस्त के घर में कौन करता है। तो सौरभ ने मुझे बताया कि पानी भरने का काम मेरे घर में पापा करते हैं और मेरे दोस्त के घर में पापा करते हैं। तो ये लिख लेंगे। बच्चा आशा कर रहा हूँ कि आपको ये उदाहरण के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि मैं उदाहरण के माध्यम से नहीं बताऊँ तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब आप लोग ये चीज़ अपने से समझिए कि आप लोग अपने सोचिए कि आपके घर में खाना पकाने का काम कौन करता है। माँ करती होगी, माँ या फिर दादी। तो जो आपके घर में करता होगा उन्हें आपको लिख देना है। और यदि इस टेबल से आपके परिवार के सेम टू सेम मिल रहा है तो आप इस टेबल से ही देख के भर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घर में ज़्यादा काम कौन करता है, लिखो। तुम्हारे घर में कौन करता है ज़्यादा काम। तो यहाँ लिखेंगे माँ। दोस्त के घर में भी तो लिखेंगे माँ। किसी भी घर में जो है सबसे ज़्यादा काम माँ करती है बच्चा, चाहे वो घर के खाना पकाना हो, झाड़ू लगाना हो। एक माँ एक पूरे घर को संभाल के रखती है। तो हमें अपनी माँ की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। आप लोग एक बार अपनी माँ से धन्यवाद भी नहीं बोलते हो। देखो माँ हमारे लिए कितनी सारी कार्य करती है, हमें स्कूल के लिए तैयार करती है, नहलाती है, धुलाती है, हमारे गृह कार्य नहीं है उसके बारे में पूछती है, ये भी बोलती है कि बच्चा आपने पढ़ाई की, कितनी केयर करती है हमारी माँ। और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो माँ पिताजी से कभी भी हमें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। जब भी समय मिल सके बच्चा तो उनके पास जाइए, उनसे मीठी मीठी बातें कहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो आपको इन प्रश्नों में तो आप कमेंट कर सकते हो। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 9 के प्रश्न उत्तर, उसे पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद बच्चा।